ताजिकिस्तान में स्थित इंडिया का एकमात्र ओवरसीज मिलिट्री बेस का क्या नाम है? इसका नाम है आईनी एयर बेस और ये लोकेटेड है ताजिकिस्तान में, जो कि इंडिया का एकमात्र मिलिट्री बेस है जो कि भारत के बाहर है ताजिकिस्तान में। इसका नाम है अग्नि एयर बेस। इंडिया ने विड्रॉ किया है ताजिकिस्तान में स्थित अग्नि एयर बेस से, जो कि इंडिया का एकमात्र ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी रही है। वैसे तो ये विड्रॉ 2022 में ही कर लिया गया था, यहाँ से विड्रॉल जो है 2022 में ही कर लिया गया था, लेकिन अभी ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी हाल में ही ये चीज़ लाइमलाइट में आई है, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अग्नि एयर बेस की बात करें तो ये ओरिजिनली सोवियत एरा बेस था, जिसको इंडिया ने मॉडर्नाइज करने के लिए 2002 में $80 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। तो तब से ये इंडिया के पास है अग्नि एयर बेस। स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो अग्नि एयर बेस जो है ये सिचुएटेड है 20 किलोमीटर फ्रॉम अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर एक बहुत पतला सा लंबा सा कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को चाइना के सिंजियान प्रोविंस से। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपने पास इंडिया के पास एक बेस था जिससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एकमात्र परमानेंट ओवरसीज मिलिट्री बेस था इंडिया के लिए, जिसकी हेल्प से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को मॉनिटर करने में मदद मिलती थी। इसी की वजह से सपोर्ट किया गया था नॉर्दर्न अलायंस ड्यूरिंग अफगान कॉन्फ्लिक्ट। ये असिस्ट किया था 2021 में पोस्ट तालिबान रिटर्न के बाद जो इवैक्यूएशन कंडक्ट किए गए थे उसमें भी ये काफी सहायता किया था अग्नि एयर बेस ने। यहाँ पे सुखोई 30 MKIs और लगभग 200 इंडियन पर्सनल्स को स्टेशन किया गया था और ये सर्व करता था काउंटर बैलेंस टू चाइना एंड रशिया। अब रीजन क्या है विड्रॉ करने का? तो 2022 में बायलैटरल लीज एक्सपायर हो गई और ताजिकिस्तान ने रिन्यू नहीं किया अंडर प्रेशर फ्रॉम रशिया एंड चाइना, जिसकी वजह से इंडिया को विड्रॉ करना पड़ा अग्नि एयर बेस से। ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो चाइना का जो ओवरसीज मिलिट्री बेस है एक जिबूती में है और अनदर वो है ताजिकिस्तान में बना रही है। यूएस की बात करें तो 100+ ओवरसीज बेस हैं और इंडिया के पास अब कोई भी करंट ओवरसीज मिलिट्री बेस नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई अग्नि एयर बेस से रिलेटेड और ग्लोबल कंपैरिजन से रिलेटेड। WHO की सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट स्केड्यूल की गई है दिल्ली में। यह दूसरा संस्करण होगा WHO के ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का। इसको आयोजित किया जाएगा 17 से 19 दिसंबर 2025 में नई दिल्ली, इंडिया में। कौन कौन होस्ट करेगा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके द्वारा होस्ट किया जाएगा सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। थीम हमने देखी क्या है? रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो WHO की जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी है 2025 से 2034 तक की, उसको एडवांस करना। ये आप टाइमलाइन याद रखिएगा, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025 से 2034। नई दिल्ली के कौन से एक स्टेडियम को प्रपोज किया गया है स्पोर्ट्स सिटी में रीडेवलप करने के लिए? तो नई दिल्ली में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसको प्रपोज किया गया है स्पोर्ट्स सिटी में रीडेवलप करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसको रीडेवलप किया जाएगा इनटू मॉडर्न 102 एकड़ स्पोर्ट्स सिटी, जहां पे मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और एथलीट एकोमोडेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसकी जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे 102 एकड़ की पूरी एरिया कवर्ड है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जिसको रीडेवलप किया जाएगा एज स्पोर्ट्स सिटी। इंडिया और एंगोला के बीच ट्रेड और मैरीटाइम कोऑपरेशन से रिलेटेड MOU कब साइन किया गया था? तो 10 नवंबर 2025 को इंडिया और एंगोला ने साइन किया है ट्रेड एंड मरीन कोऑपरेशन रिलेटेड MOUs। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने विजिट की थी एंगोला में, जहां पे 10 नवंबर 2025 को इंडिया और एंगोला ने साइन किया है 2 MOUs। कौन कौन से हैं? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कोऑपरेशन और सेकेंड MOU है कंसुलर कोऑपरेशन। ये 2 MOU साइन किए गए हैं इंडिया और एंगोला के बीच में। ये पहली भारत की तरफ से पहली प्रेसिडेंशियल विजिट होगी एंगोला की तरफ से। और एंगोला ने ज्वाइन किया है इंडिया लेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। किन दो देशों ने हाल में ही म्यूचुअल सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट से रिलेटेड MOU साइन किया है? तो ये साइन किया गया है इंडिया और वियतनाम द्वारा म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट के लिए।
इंडिया एंड वियतनाम ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट फॉर जॉइंट सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। ये कहाँ पे साइन किया गया है? तो ये 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग में ये एमओयू साइन किया गया है। इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट किया गया था वो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, और वियतनाम के रिप्रेजेंटेटिव थे डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआंग ची। कहा क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं? तो मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया गया है म्यूचुअल सबमरीन रिसर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट से रिलेटेड। लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में। इंडिया और श्रीलंका के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया है? तो कर्नाटका में आयोजित किया गया है 11वां संस्करण इंडिया और श्रीलंका की मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 का। मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण 10 से 23 नवंबर 2025 के बीच में इंडिया और श्रीलंका जो है पार्टिसिपेट करेंगी फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी कर्नाटका में। तो याद रखना है लोकेशन कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण मित्र शक्ति का, जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, इंडियन कंटिजेंट की बात करें तो राजपूत रेजिमेंट से 170 पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे और श्रीलंकन कंटिजेंट की तरफ से 135 पर्सनल आएंगे जो कि गजाबा रेजिमेंट से होंगे। ठीक है, तो हल्का सा ध्यान रखिएगा कंटिजेंट्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा है 2025 के सेकेंड क्वार्टर में? तो ये रेट रहा है 5.2% का। कौन सा रेट है ये? अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 का। सेकेंड क्वार्टर मतलब क्या होता है? जुलाई से सितंबर 2025 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा पब्लिश किया गया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रॉप कर गया है 5.2% रेट पे आ गया है इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 5.4% था और अब सेकेंड क्वार्टर में 5.4% से घट के 5.2% हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कितने से कितना घटा है। अर्बन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अर्बन एरिया में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है 6.9% का और रूरल एरिया में 4.4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर 2025 में 33.4% फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रहा है और सेकेंड क्वार्टर में 33.7% हुआ है। तो ये बढ़ गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 55% था और सेकंड क्वार्टर में बढ़ के 55.1% हो गया है। मेथड की बात करें कौन सा मेथड यूज किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जज करने के लिए? तो करंट वीकली स्टेटस अप्रोच जो है अडॉप्ट किया गया है पीएफएल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को बनाने के लिए। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 द्वारा पब्लिश किया गया टॉप 10 बिलियनेयर सिटीज में इंडिया की कौन दो सिटीज फीचर की हैं? तो इंडिया की दो सिटीज हैं मुंबई और नई दिल्ली, जो कि फीचर की हैं टॉप 10 बिलियनेयर सिटीज में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 द्वारा पब्लिश रिपोर्ट में। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ग्लोबल बिलियनेयर सिटी रैंकिंग 2025 में फीचर किया गया है इंडिया की दो सिटीज को टॉप 10 में। ये दो सिटीज है मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, तो याद रखना है मुंबई और नई दिल्ली जो है इनको फीचर किया गया है इन टॉप 10 बिलियनेयर सिटीज। पहले रैंक पे बात करें तो रैंक 1 पे है न्यूयॉर्क विद 119 बिलियनेयर्स। सेकेंड रैंक पे है लंदन जहां पे 97 बिलियनेयर्स रहते हैं और थर्ड नंबर पे है मुंबई हमारे प्यारे भारत की, जो कि थर्ड ग्लोबल सिटी बनी है ग्लोबल बिलियनेयर सिटी रैंकिंग 2025 में, जहां पे 92 बिलियनेयर्स रहते हैं। और नई दिल्ली जो है ये 9th नंबर पे है जहां पे ग्लोबली 57 बिलियनेयर्स रहते हैं। ठीक है, ग्लोबल सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो फर्स्ट पे हमने देखा न्यूयॉर्क, सेकेंड पे लंदन, थर्ड पे मुंबई, फोर्थ पे बीजिंग, फिफ्थ पे शंघाई, सिक्स्थ पे शेंजान, सेवेंथ पे हांगकांग, एट्थ पे मॉस्को और नाइन्थ पे न्यू दिल्ली और 10th पे है सैन फ्रांसिस्को। तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में 57 बिलियनर्स हैं और मुंबई में 92 बिलियनर्स हैं। और टॉप 3 आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में 119 बिलियनर्स हैं, लंदन में 97 बिलियनर्स हैं और मुंबई में 92 बिलियनर्स हैं। नेशनल एजुकेशन डे हर वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे
हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 11 नवंबर को, और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। किस पर्सनालिटी को ये ऑनर करता है? तो ये सम्मानित करता है इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को। ठीक है, तो याद रखना है 11 नवंबर 2025 को हर वर्ष नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, और हमारा जो 11 नवंबर को है वो नेशनल एजुकेशन डे है। इंडिया के नए डीप सी फिशिंग रूल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए कब नोटिफाई किए गए हैं? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए नए डीप सी फिशिंग रूल्स को नोटिफाई किया गया है 4 नवंबर 2025 को। ये डीप सी फिशिंग रूल्स आए हैं, नोटिफाई किए गए हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए। 4 नवंबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है नए डीप सी फिशिंग रूल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इससे जो लोकल फिशर्स हैं वो अनपावर होंगे, सस्टेनेबल डीप सी फिशिंग को प्रमोट किया जाएगा और मरीन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। प्रायोरिटी बेनिफिशियरीज की बात करें तो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइमरी बेनिफिशियरीज होंगे। इस नए नोटिफिकेशन के अंतर्गत फॉरेन वेसल्स को बैन कर दिया गया है फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो फॉरेन वेसल्स को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। इसी के साथ साथ डिजिटल परमिट सिस्टम भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रियल क्राफ्ट पोर्टल। इससे क्या होगा? इससे पास को एक्सेस किया जा सकता है फॉर मैकेनाइज्ड एंड लार्ज मोटराइज्ड वेसल्स। जो भी बड़े बड़े वेसल्स हैं उनको डीप सी फिशिंग करने के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पास की जरूरत पड़ती है, तो अब रियल क्राफ्ट पोर्टल पे जाके ये लोग अपना पास अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज मालाबार 2025 जिसको गुआम में आयोजित किया गया है, उसमें कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है? तो आईएनएस सह्याद्री है, जो कि शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये पार्टिसिपेट करेगी मालाबार एक्सरसाइज 2025 में, जिसको आयोजित किया जा रहा है गुआम में। एक्सरसाइज मालाबार 2025 में इंडियन नेवल शिप सह्याद्री पार्टिसिपेट करेगा, जिसको आयोजित किया जा रहा है गुआम, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन स्थित आइलैंड में। गुआम जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का ओवरसीज मिलिट्री बेस है। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से हैं? तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड मेंबर्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं एक्सरसाइज मालाबार। इंडिया की तरफ से कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है? तो आईएनएस सह्याद्री है, जो कि शिवालिक क्लास की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसको बनाया गया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा।